और लाइफ जैकेट्स बनाने वाले थे। वो बताते हैं कि सब तैयार है, हमारा डमी सिर भी एकदम रेडी है, बस बच निकलने की देरी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग के दिए हुए फूल को टेबल पर रखा। वार्डन ने जब इस फूल को देखा तो वार्डर उनकी टेबल पर आकर वहां रखे हुए फूल को मसल देता है। ये देखकर लिटमस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये फूल डॉग का फेवरेट था और डॉग मर चुका था। लिटमस तो गुस्से में उस पर हमला करता है कि एक तो तुमने डॉग को मार दिया और दूसरी तरफ तुम उसकी दी गई एक छोटी सी निशानी को भी नहीं छोड़ रहे हो। लेकिन जैसे ही वह वार्डन पर हमला करता है उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। मॉरिस को वार्डन पर बहुत गुस्सा आता है और चारों उसी रात बच निकलने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा होता है ताकि गार्ड्स का पहरा जरा कमजोर हो जाए तो हम आसानी से बच निकल पाएंगे। तभी मॉरिस के सेल में इंग्लिश उसे कुछ बुक्स देता है तो मॉरिस कहता है कि आखिरी बार तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूं। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस ने यहाँ से बचने का पक्का प्लान बना लिया है। वह चुपचाप यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर जो होता है वह मॉरिस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वार्डन अचानक उसके सेल को चेक करने आता है, जैसे वार्डन को किसी ने उसके प्लान के बारे में बता दिया हो। मॉरिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इतने महीनों की मेहनत के बाद उसकी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। वार्डन ने मॉरिस के सेल के हर एक कोने को चेक करने का हुक्म दिया। गार्ड मॉरिस के सेल की हर एक चीज को चेक करता है, लेकिन मॉरिस कोई आम कैदी नहीं था कि उसने कोई छोटा मोटा प्लान बनाया था, बल्कि उसने एकदम साफ और परफेक्ट प्लान बनाया था जिसे वार्डन तो क्या बल्कि वार्डन का दादा भी नहीं पकड़ सकता था। यहाँ तक कि गार्ड ने जब खास उस जगह से सूटकेस हटाया जहां मॉरिस ने सुरंग करके भागने का रास्ता बनाया था तो वहां भी मॉरिस नहीं पकड़ा गया क्योंकि उसने पहले से ही एक नकली कार्डबोर्ड बनाकर दीवार में बिल्कुल बारीकी से फिट कर लिया था। जब वहां कुछ नहीं मिलता तो वार्डन और गार्ड चले जाते हैं, लेकिन गार्ड बताता है कि मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वार्डन कहता है ठीक है, कल तुम मॉरिस का सेल चेंज कर दो जिससे वो दोनों न साथ रहेंगे और नहीं बात कर पाएंगे। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर वुल्फ मॉरिस को फिर धमकाता है और मॉरिस से कहता है कि आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस अपने साथियों से कहता है कि यह गधा ठीक कह रहा है, आज रात यहाँ मेरी आखिरी रात ही होगी। लेकिन दोपहर को ही वुल्फ मॉरिस पर चाकू से वार करने जाता है, तभी इंग्लिश बीच में आकर वुल्फ को पकड़ लेता है। दरअसल इंग्लिश भी मॉरिस की मदद करना चाहता है, वह कामयाब हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश मॉरिस के काम में मदद करना चाहता है। उस रात मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली ने अपने अपने वेंट के रास्ते से निकलकर ऊपर छत पर मिलने का फैसला किया। यहाँ तो चार्ली अपने साथियों के साथ भागने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही वह सेल में पहुंचता है तो उसे घबराहट होने लगती है। सेल में अकेला बैठकर उसने प्लान में शामिल ना होने का फैसला किया और उसके बाकी तीन साथी अपने अपने वेंट के रास्ते से निकलकर ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं। वह तीनों काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद जब उन्हें लगता है कि चार्ली नहीं आएगा तो वह चार्ली को छोड़कर निकलने का फैसला कर लेते हैं। वह तीनों अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगे, लेकिन इधर चार्ली की आंखों के सामने उसकी आजादी का सपना दूर होता जा रहा था। वह तीनों धीरे धीरे सर्चलाइट से छुपकर भागने लगे। इस तरह से वह छुप छुपकर बिल्डिंग के एंड पर पहुंच जाते हैं। अभी सेल में बैठे चार्ली के दिल में जोश आता है और वह भी भागने का इरादा कर लेता है। वह अपने वेंट के रास्ते से निकलकर ऊपर छत तक पहुंच जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह अकेला वहां ऊपर के उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था, यानी उसने अपनी